एवरीवन, आज हम रुक्मनी जो बायोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं, जो ग्रुप डी, ग्रुप सी और अदर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारा सेल डिवीजन, टिश्यू, पोषण एवं पाचन, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन, रेप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोन, जेनेटिक्स, न्यूट्रिएंट्स, डिसीज, पोल्यूशन, इकोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, पोलिनेशन, इवोल्यूशन आदि वगैरह टॉपिक हैं। बायोलॉजी, जीवन की मूल इकाई कोशिका। जीव विज्ञान यह बायो लाइफ और लोगस स्टडी से बना है। इसका अर्थ है जीवों का अध्ययन। बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग 1801 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क और जर्मन वैज्ञानिक ट्रेबी रेनस ने किया था। अरस्तु ने जीव विज्ञान को विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में स्थापित किया। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बुस्कीन से हुई है, जिसका अर्थ है चरवाही करवाना। थियोफ्रास्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी जंतु इतिहास हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक पुस्तक में 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किया। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं: एनाटोमी, जंतु एवं पौधों की आंतरिक संरचनाओं का विच्छेदन के पश्चात अध्ययन। बायोकेमिस्ट्री, जैविक पदार्थों के रसायनों का जैविक क्रियाओं के संबंध में अध्ययन। साइटोलॉजी, कोशिका एवं उसके अंगों की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन। इकोलॉजी, जंतु एवं पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन। एम्ब्रियोलॉजी, जीवों के जन्म लेने तक की परिवर्धन अवस्थाओं का अध्ययन। एंडोक्राइनोलॉजी, जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथियों एवं हार्मोन की क्रियाविधियों का अध्ययन। इवोल्यूशन, जीवन की उत्पत्ति एवं क्रमिक विभेदीकरण या जाति की उत्पत्ति का अध्ययन। हिस्टोलॉजी, सूक्ष्मदर्शी द्वारा ऊतक का अध्ययन। इम्यूनोलॉजी, संक्रमण के प्रति जीवों की प्रतिरोधकता का अध्ययन। लिम्नोबायोलॉजी, स्वच्छ जलीय झीलों, तालाबों एवं धाराओं का अध्ययन। मॉर्फोलॉजी, जंतुओं के आकार एवं संरचना का अध्ययन। पैलियोजूलॉजी, जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन। फिजियोलॉजी, जीवों के अंदर विभिन्न भागों के कार्यों का अध्ययन। रेडियोबायोलॉजी, जीवन पर रेडियो सक्रियता के प्रभावों का अध्ययन। टॉक्सिकोनॉमी, जीवों का वर्गीकरण एवं उनका अन्य जीवों के साथ उद्विकासीय संबंध का अध्ययन। जूजियोग्राफी, संपूर्ण पृथ्वी पर जीवों के वितरण का अध्ययन। जूपैथोलॉजी, जंतुओं के रोगों का अध्ययन। जीव विज्ञान की विशिष्ट शाखाएं: एक्वेरोलॉजी, टिक्स एवं माइट्स का अध्ययन। एग्रीकल्चर, कृषि का अध्ययन। एंजियोलॉजी, धमनी एवं सिराओं का रक्त सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रायोलॉजी, मॉसेस, लिवरवर्ट्स तथा हॉर्न्स का एवं हॉर्नवर्ट्स का अध्ययन। कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी, शारीरिक त्वचा का अध्ययन। एपिडीमियोलॉजी, परजीवियों का संक्रमण या व्यापक रोगों का अध्ययन। इथनोलॉजी, मानव जाति का अध्ययन। ईटियोलॉजी, रोगों के कारण का अध्ययन। जेरेंटोलॉजी, वृद्धावस्था का अध्ययन। गोनकोलॉजी, मादा प्रजनन अंगों का अध्ययन। हीमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन। हिपेटोलॉजी, यकृत का अध्ययन। कैलोलॉजी, मानव सौंदर्य का अध्ययन। लेप्रोलॉजी, कोण का अध्ययन। मोलिक्यूलर बायोलॉजी, आणविक स्तर पर जीव विज्ञान का अध्ययन। मिर्मेकोलॉजी, चींटियों एवं चींटीखोर का अध्ययन। निमेटोलॉजी, निमेटोड्स का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी, वृक्क का अध्ययन। न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क सहित तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी, ट्यूमर का अध्ययन। ओलॉजी, पक्षियों के अंडों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। ओस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन। पैलेंटोलॉजी, जीवाश्म एवं उनके वितरण का अध्ययन। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। राइनोलॉजी, नाक एवं घ्राण अंगों का अध्ययन। सीरोलॉजी, सीरम का अध्ययन। एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन। सर्पेंटोलॉजी, सर्पों का अध्ययन। टर्माइटोलॉजी, दीमक का अध्ययन। टॉक्सिकोलॉजी, औषधियों एवं हानिकारक यौगिकों के विषैले प्रभावों का अध्ययन। थेराप्यूटिक्स, रोग ठीक होने का विज्ञान। ट्रोफोलॉजी, पोषण का अध्ययन। वायरोलॉजी, वायरस का अध्ययन।
जूफाइटोलॉजी, जीवों के ढेर जैसे डायटम्स का अध्ययन। जाइमोलॉजी, किण्वन का अध्ययन। ऊतक विज्ञान में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। शारीरिकी में पौधों की संपूर्ण आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकी में लक्षणों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया जाता है। पारिस्थितिक में पौधों एवं उसके समुदाय पर वातावरण का प्रभाव व इसके विपरीत पौधे व उसके समुदाय का वातावरण पर प्रभाव एवं वातावरण के अनुसार पौधों में अनुकूलनता का अध्ययन किया जाता है। केंद्रक विज्ञान, केंद्रक संबंधी रचना व कार्यों का अध्ययन किया जाता है। पादप शारीरिक क्रिया विज्ञान, सभी जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पादप भूगोल में भूमंडल के विभिन्न भागों में पौधों के वितरण एवं उसके कारणों का अध्ययन होता है। पादप प्रजनन विज्ञान, अच्छे प्रकार के बीजों एवं फसलों को उगाने का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जैविकी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। पादप रोग विज्ञान में सूक्ष्म पौधों के रोगों के कारणों का उपचार का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में प्राचीन समय के पौधे जो अब जीवित नहीं है उनकी आकृतियों पत्थरों के चट्टानों में छाप के रूप में है, इस शाखा के अंतर्गत उद्यान का अध्ययन किया जाता है। जीव रसायन में जीवधारियों में पाए जाने वाले पदार्थों पर उनके शारीरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जीव भौतिकी में भौतिकी के सिद्धांतों के संदर्भ में जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक वर्गीकी में प्राणियों में उपस्थित विशेष रसायनों के आधार का वर्गीकरण किया जाता है। कोशिकीय वर्गीकीय विज्ञान में कोशिकीय संरचना का उपस्थित गुणसूत्र की संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जीव पारिस्थितिकी में किसी आबादी या समष्टि के जीनी संगठन का वास स्थान या वातावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है। खाद्य प्रौद्योगिकी में भोज्य पदार्थों का वैज्ञानिक ढंग से संरक्षण, भंडारण तथा स्थानांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। आनुवांशिकी इंजीनियरिंग में आनुवांशिक पदार्थ का जोड़ना, अलग करना अथवा किसी प्रकार बदलना जिससे उस जीव में अच्छे लक्षणों का समावेश हो आदि का अध्ययन किया जाता है। ओलेरीकल्चर में सब्जियां प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरीकल्चर में पुष्प प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में वनों के विकास एवं देखरेख का अध्ययन किया जाता है। आर्बोरिकल्चर में सजावटी वृक्षों एवं झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन होता है। पोमोलॉजी में फलों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। फार्मेकोलॉजी में औषधियाँ देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन, मृदा के प्रकार का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में पुष्प व फल देने वाले वृक्षों व बागों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में विभिन्न प्रकार के पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में विभिन्न प्रकार के पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। क्रायोलॉजी में सजीवों में शीत प्रकार का अध्ययन किया जाता है। लिम्नोलॉजी में स्वच्छ जल में पाए जाने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। सजीव व निर्जीव की विशेषताएं। सजीव और निर्जीव कोशिकीय संरचना जीवधारी कोशिकाओं से बनी होती हैं। निर्जीव में कोशिकीय संरचना मौजूद नहीं होती।